Right? Physics, chapter 10, class 12, hygiene principle and law of reflection. हाइजीन प्रिंसिपल हमने अभी इससे पहले पढ़ा पहली पार्ट्स में। सेकंड पार्ट्स में हमने देखा कि हाइजीन किस तरीके से वर्क करता है। लाइट ऑफ बीम होता है हाइजीन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई रे जाकर वापस आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब कोई किसी ट्रांसपेरेंट चीज में कोई रे पासिंग थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर ये रे है, इंसिडेंट रे, ये यहाँ से टकरा कर बी पर भी जा सकती है और जी पर भी जा सकती है। ऐसी बी इंटरसेक्ट की सरफेस से ये रिटर्न बी डैश पर भी जा सकती है और यहाँ से ऐसे भी रिफ्लेक्टेड हो सकती है। इज दैट क्लियर? कोई शक? दिस इज द सरफेस, दिस इज द रे। ये इंसिडेंट रे है दो जो रिफ्लेक्टेड हो रही है। ये इंसिडेंट रे जो पासिंग थ्रू की जा रही है और यहाँ से ये टू रे रिफ्लेक्शन हो रही है। क्लियर? हाइजीन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू प्रूव द हाइजीन प्रिंसिपल को हम रिफ्लेक्शन लॉ के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। द अबव फिगर, ये जैसे फिगर उसमें इंसिडेंट रे है बिगेन रिफ्लेक्टेड बाय ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी आपको बताया था कि दिस इज द, ये क्या है? इंसिडेंट रे और ये दोनों क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग रे। ऐसे ही ये आई इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्रैक्शन 1 and 2। यहाँ पर भी R1 और R2। इज दैट क्लियर? कोई शक? ये फिगर क्लियर आ गई। अब आप कभी भी इसको वीडियो के रूप में देख सकते हो कि किसको क्या चीज समझाया था। क्या मैं कलर करता रहूंगा। अब साथ में इसने कहा being the reflected by a refraction surface, A represents at the wave front incident। अब वेव फ्रंट क्या थी? इंसिडेंट रे, क्योंकि वहीं से तो हम वेव गिर रहे हैं। इज ए रिफ्लेक्टेड मिरर एक्स वाई। एक्स वाई आपको ये देखो, ये मिरर है, दिस इज एक्स एंड वाई, ये मिरर है। अब मिरर पे along the incident every ए, आपने देखा ये रहा ए और ए, क्या ये? इंसिडेंट रे। ए और बी रिफ्लेक्टेड है, ए और जी ये भी रिफ्लेक्टेड है, बी सी इंसिडेंट है, सी डी रिफ्लेक्टेड है। अब अगर दो रे इस पर डले तो दोनों ही पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। ये कहीं पर दोनों की रिफ्लेक्टेड रे अगर इंटरसेक्ट करती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव लेंथ, जो आपस में टकराए। इधर कौन सी? ये वाली टकराए इस वाली से, इधर ये वाली से ये टकराए, तो ये वेव लेंथ है इंसिडेंट। कोई सा ऐसा भी हो सकता। अब इसने कहा आगे भी, ये चीज समझ में आ गई। ये पैराग्राफ में यही चीज है। सेकेंडरी वेवलेंथ, सेकेंडरी कौन सी थी? बी सी वाली। और प्राइमरी कौन सी थी? ए स्मॉल ए और कैपिटल ए। अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर राइट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपने देखा जब ये एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रही है तो ये क्या कर रही है? परपेंडिकुलर कर रही है, नहीं कर रही 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के होंगे राइट। कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी, दिस इज द परपेंडिकुलर। कोई सा? ये दोनों रे रिप्रेजेंटेड है। आप यहां देखिए, द पॉइंट
राइट। इसको थोड़ा फिगर को छोटा कर दो, इंटरसेक्ट हो गई। The point of incident, the normal incident ray and reflected ray lie on the same plane, and hence the second law of reflection is prone. Therefore, both the law of reflection can be analyzed through hygiene principle. फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, अर्थात एक ही जगह पर रिफ्लेक्टेड होती है और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैज सेम एंगल, अर्थात आई एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल और सेम प्लेन पर ही रिफ्लेक्टेड होती है। इज दैट क्लियर? ये दोनों लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं किसके अकॉर्डिंग टू? हाइजीन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू। आपने देखा ये रे है, यहाँ पर इस सतह पे टकरा रही है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज चेंज व्हेन द लाइट वेव passes from one medium to another medium। अब ये लाइट की है, अब लाइट जब पासिंग थ्रू हो रही है, ये मीडियम है, क्या है? ये एक मीडियम है और दीज आर लाइट रे। अब ये पास होने के बाद ये पासिंग लाइट रे, ये पास हो रही है, तो पास होकर आपने देखा कि इसका इंटरचेंज हो रही है। इनकी क्या कर रहा है? वन मीडियम टू अनदर, दिस फेनोमेना द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट रे बेंड हो गई, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। सीधी नहीं गई, आई मीन ये यहां से सीधी नहीं गई है, सीधी तो ये है, लेकिन ये बैंड हो गई। लेकिन बैंड उसी एंगल पे होगी जितने एंगल पे एंगल आई होगा और एंगल आर होगा, लेकिन एट ए सेम प्लेन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे होगा। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट अस क्या कह रहे हैं? कंसर्ट द वेव, यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड हाउ हाइजीन प्रिंसिपल कैन हेल्प अस प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ अबव डायग्राम। आपने अब डायग्राम में देखा कि वहां प्रूव कर दिया, लेकिन कैसे? कंसिडर ए वेवलेंथ बीसी इंसिडेंट। अब उसका एक्सप्लेन है जो हमने पढ़ाया था, ये ना क्या था? बीसी इंसिडेंट रे, राइट। अब इस तरीके से ये एक्सप्लेनिंग है। ये देखो सेम वही जो हमने एलिमेंट और 10th में भी पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आई, बीसी अपॉन इतने, ये डिवाइडेड है, ये साइन का है। साइन क्या होता है आपको पता है? साइन होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये पर क्या हुआ? परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। सी से सी कट गया तो बी और बी आ गया। बी सी हमने वी टी अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बी सी इसके बराबर है, ये यहाँ पर रख दिया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस रख के टी से टी कट गया और टी से टी कटने के बाद वी अपॉन वी, जिसे म्यू कहते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? म्यू इज द कांस्टेंट, म्यू की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द मीडियम थ्रू द विच द लाइट रे आर ट्रेवल another keep observed in the incident and reflected wavefront lie on the same plane as the normal। एक ही प्लेन पे
वो डलनी चाहिए, क्लियर, तभी वो क्लियर हो। अब हैंस इसे हम इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड, व्हाई इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल। इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने हाइजीन प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन लॉ से प्रूव कर दिया। दिस प्रूव द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारी लाइन्स कोर्स कोचिंग की सभी वीडियोस को देखकर लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कांटेक्ट